हाय एवरीवन, आज मैं हिंदी मीडियम के लिए वीडियो बनाऊंगा। टॉपिक है मेरा संधारित्रों का समांतर संयोजन। कह सकते हैं आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सबसे पहले आप इसमें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें कॉम्बिनेशन ही समझना है। फिर आपको उसको डेफिनेशन दूंगा मैं, फिर इसका प्रूफ करेंगे। हालांकि न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, संधारित्रों का कोई भी कॉम्बिनेशन हो, ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा संयोजन जिसके अंदर संधारित्रों की सभी पहली प्लेट, अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 1 2 1 2, सभी प्लेटें, पहले नंबर की सभी प्लेटें पॉइंट ए से कनेक्टेड हैं और दूसरे नंबर की सभी प्लेटें दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड हैं। सीधा सा अर्थ ये हुआ कि अगर दो पॉइंट के बीच में किसी संधारित्र को इस प्रकार से जोड़े हम कि संधारित्रों की सभी प्लेटें पहले बिंदु से और दूसरी सभी प्लेटें दूसरे बिंदु से जुड़ी हों, तो इसे संधारित्रों का हम क्या बोलते हैं बेटा? समांतर संयोजन कहते हैं। ये देख सकते हैं आप फिगर, ये यहां मैंने दिखाई हुई है। एक फिगर आप यहां देखें, ये भी आपका समांतर संयोजन ही है। नंबरिंग करिए इसकी 1 2 2 1 1 2। आप देखिए, अगर इसको गौर से देखेंगे हम, तो नंबर 1 जो प्लेट है वो इस वायर से होते हुए यहां पे कनेक्ट है, और ये दोनों प्लेटों को, उन्हीं प्लेट को कंबाइंडली जोड़ रहा है जो 1 नंबर की प्लेट्स हैं। यानी कि पहली प्लेट, तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट थ्रू दिस वायर इस पॉइंट से कनेक्टेड है, ए पॉइंट से, और दूसरे नंबर की सभी प्लेटें इस वायर से होते हुए यहां कनेक्ट है इस बी पॉइंट से। तो ये कैसा संयोजन हुआ? ये हुआ आपका समांतर संयोजन। और समझिए, यहां देख लें आप 1 2 1 2 1 2। देखिए, 2 नंबर की प्लेट इस पॉइंट से कनेक्ट है, 2 नंबर की प्लेट यहां इस पॉइंट से कनेक्ट है, और 2 नंबर की प्लेट यहां पे इस पॉइंट से कनेक्ट है। और पहली प्लेट इस वायर से होते हुए यहां कनेक्ट हुई, फिर पहली प्लेट इस वायर से होते हुए यहां कनेक्ट हुई, और फिर फाइनली यहां जुड़ गई। तो ये क्या हुआ? संधारित्रों का बेटा समांतर संयोजन बना। अच्छा, और दिखा सकता हूं मैं आपको, इसको हटा देता हूं मैं, आपको समझना। मान लीजिए हम एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन लेते हैं संधारित्रों का, ऐसे ले लेते हैं। ये अब हम इसमें पहचान करते हैं, क्योंकि ये अकेला समांतर संधारित्रों का संयोजन नहीं है। इसमें कुछ श्रेणी में है, कुछ समांतर में। अब गौर से देखिए, जैसे ये C1 है, C2 C3 C4 C5 C6। आप देखिए इसमें इजीली सबसे पहले कि कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें समांतर क्रम का बन रहा है। आप देखें तो हम यहां गौर से देखें, अगर मैं इसको हटा देता हूं, समझ आने के लिए बहुत इजी पड़ जाएगा। इसको हटा देता हूं मैं, तो आप देखेंगे ये दोनों आपस में किसमें? समांतर में, क्योंकि ये यहां कनेक्ट है, ये प्लेट यहां कनेक्ट है, ये प्लेट यहां से आते हुए इस वायर से यहां कनेक्ट हो गया। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में समांतर में है, और इसी प्रकार ये दोनों कॉम्बिनेशन फिर से क्या होंगे? आपस में समांतर होंगे। तो ये तो समझने का तरीका है। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन ये है कि जब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी संधारित्रों पर जो आवेश का विभाजन है, जो आवेश का बंटवारा है, उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। जैसे ही जिसकी धारिता होगी वैसे ही उसका आवेश होगा। अधिक धारिता का संधारित्र है तो उस पर आवेश की मात्रा अधिक होगी, कम धारिता का संधारित्र है तो उस पर आवेश की मात्रा कम होगी। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये कहता है, स्टेटमेंट लिखवाता हूं मैं आपको, हटा देता हूं इसको बेटे। स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है। जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को
किन्हीं दो बिंदुओं के बीच इस प्रकार जोड़ा जाता है कि संधारित्रों पर आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में विभाजित हो जाता है। तो इसे संधारित्रों का समांतर संयोजन कहते हैं। ये इसका स्टेटमेंट है बेटा। इस स्टेटमेंट को आप स्क्रीनशॉट लें या नोट कर लें वीडियो रोक के। अब इसका जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, ये कहता है जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को किन्हीं दो बिंदुओं के बीच इस प्रकार जोड़ा जाता है कि संधारित्र पर आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में विभाजित हो जाता है, तो इसे संधारित्रों का समांतर संयोजन कहते हैं। या ये कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को किन्हीं दो बिंदुओं के बीच इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेट एक बिंदु से और सभी संधारित्रों की दूसरी सभी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी हो, तो इसे संधारित्रों का समांतर संयोजन कहते हैं। अच्छा, अब ये संधारित्रों का समांतर संयोजन हो गया। अब होता क्या है कि हम दो या दो से ज्यादा संधारित्रों को इफेक्टिवली एक संधारित्र में बदलते हैं, तो वो जो पूरे संधारित्रों का संयोजन है उसकी जो तुल्य धारिता है वो समांतर क्रम के अनुसार कैसी होगी, तो हम यहां से बताएंगे आपको। इसके बाद यहां लिखेंगे इस संयोजन की तुल्य धारिता। इस संयोजन की तुल्य धारिता नाम देंगे उसे क्या, सीपी। सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। योग के बराबर होती है। ओके, अब इसके बाद मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं और उस डायग्राम से इस स्टेटमेंट के लिए एक इक्वेशन प्राप्त करते हैं और उसको प्रूफ करेंगे। देखो बेटा कैसे, हम तीन संधारित्र दिखाता हूं मैं आपको, आप ऐसे दिखा दीजिए। एक संधारित्र, दो संधारित्र, तीन संधारित्र, ऐसे इसको जोड़ दें। ए, बी, C1, C2, C3, ये तीन संधारित्र हैं। तो तीन संधारित्रों की तुल्य धारिता जिसे कहेंगे हम Cp बराबर क्या होगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर और भी हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस एंड सो ऑन आखिर तक जोड़ते जाते हैं। तो ये इस संयोजन की क्या होगी बेटे, तुल्य धारिता होगी। तुल्य धारिता, ये संयोजन की क्या हुई, तुल्य धारिता। अब देखिए इसका प्रूफ करेंगे बेटे। प्रूफ के लिए हमने तीन संधारित्र कंसीडर करें। तीनों संधारित्रों को एक स्रोत से जोड़ दिया और इसको यहां अर्थिड कर देते हैं। जब हम इसे स्रोत से जोड़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन कि जो आवेश है उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। तो मान लीजिए हम यहां से कुल आवेश कितना देना चाहते हैं, Q। इसको कितना जाता है, Q1। इसको कितना जाता है, Q2। इसको कितना जाता है, Q3। तो यहाँ पर आवेश प्लस का होगा Q1, यहाँ आवेश माइनस का Q1, यहाँ आवेश प्लस का Q2, यहाँ आवेश माइनस का Q2, यहाँ आवेश प्लस का Q3, यहाँ आवेश माइनस का Q3। स्क्रीनशॉट लें आप इसका।
ठीक है। अब हम उसे बताते हैं, मान लेते हैं माना C1, C2, C3 धारिताओं वाले 3 संधारित्र एक बैटरी के साथ समांतर क्रम में चित्र की भांति जोड़े गए हैं। जब इस स्रोत से आवेश Q दिया जाता है तो यह आवेश Q इनकी धारिताओं पर विभाजित हो जाता है और किसकी फॉर्म में, Q1, Q2, Q3 के रूप में तीनों संधारित्रों पर बंट जाता है। तो इतना बताने के बाद अब हम क्या लिखेंगे, आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से, संरक्षण के नियम से क्या आएगा बेटा, कैपिटल Q हमारा मस्ट भी होना चाहिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये हमारी इक्वेशन बनी 1। तीनों संधारित्रों पर आवेश का जो योग है सभी संधारित्रों पर आवेश के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हम जो है ना इस वाली इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। तो इस वाली इक्वेशन को प्रूफ देखो बेटा कैसे करते हैं। यहां से जब हमने देखा कि सभी संधारित्र, हमने क्या देखा कि जब सभी संधारित्र 1 V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, 1 V वोल्ट की क्या है, बैटरी से जुड़े हैं, तो सभी संधारित्रों का जो विभवांतर है दोनों प्लेटों का वो V ही होगा। अब यहां लिखेंगे, अब Q1 क्या होगा हमारे पास, C1V, Q2 क्या होगा, C2V, एंड Q3 क्या होगा हमारे पास, C3V। तो यहां निकाल लेंगे, इसलिए हम तीनों को जोड़ दें, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। इस तरह से हम यहां इक्वेशन कौन सी करने वाले हैं, यूज इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन का यूज कीजिए। पहली इक्वेशन है Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो हम इक्वेशन 1 का जैसे ही यूज करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा तुरंत कि Q इट इज इक्वल टू V कॉमन निकाल लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 और ये हो गया हमारे पास V। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए संधारित्रों का संयोजन क्यों करते हैं। हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, उस सर्किट के अंदर बहुत सारे संधारित्र होंगे, ज्यादा हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी, 10 भी। तो होता क्या है कि उसमें कुछ संधारित्र श्रेणी में जुड़े हुए होंगे, कुछ संधारित्र समांतर में जुड़े हुए होंगे। तो हम क्या करते हैं, उन सभी संधारित्रों को 3-3, 4-4 संधारित्रों को मिला के एक संधारित्र बनाते हैं जिसे बोलते हैं तुल्य संधारित्र। यहां आप देखिए पूरे संयोजन को V वोल्ट पर आवेश क्या दिया गया, Q दिया गया है। तो यहां निकाल लेंगे, यदि Cp संयोजन की क्या हो, तुल्य धारिता हो, संयोजन की तुल्य धारिता हो, संयोजन की तुल्य धारिता हो तो Q हमारा किसके इक्वल होगा, CpV के। ये आवेश का मान है इस समीकरण से, ये आवेश का मान है इस समीकरण से। तो ये समीकरण आ गया हमारे पास 3। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन की तुलना कर देते हैं। अब यहां निकालिएगा, अब समीकरण किससे, 2 व 3 से, 2 व 3 से, दूसरी और तीसरी से बेटा। तो क्या करेंगे, Q को किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो ये क्या होगा, CpV इट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और ये आ गया V। V से V कैंसिल हो जाएगा तो Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये याद रखिए, इस संयोजन में जब भी हमें धारिता अधिक चाहिएगी तो हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और जब धारिता हमें कम से कम चाहती है तो हम उसे किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये आप फार्मूला याद रखिए कि समांतर क्रम में अगर हमें किसी संयोजन की तुल्य धारिता निकालनी है तो इट इज द इंडिविजुअल सम ऑफ ईच कैपेसिटर्स, यानी कि ये उस संयोजन में जितने भी संधारित्र लिए गए हैं उन संधारित्रों की धारिताओं के सीधा योग के बराबर होगा। ये नोट कर लें आप। ओके, देखिए इसमें 2 पॉइंट है याद रखने के लिए, न्यूमेरिकल के लिए हमें फायदा करेंगे ये कि समांतर संयोजन में जो आवेश है, अगर हमें आवेश का अनुपात देखना चाहिए, देखना पड़ गया तो हम कैसे देखेंगे कि जितने भी संधारित्र हैं उन सभी संधारित्रों पर आवेश का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में होगा। पहली बात, इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर नियत रहता है
अगर संधारित्र प्रत्येक संधारित्र की धारिता एक है, समान है, तो प्रत्येक पर आवेश बराबर होगा। अगर धारिता अलग अलग है तो आवेश भी अलग अलग होगा। एक एग्जांपल ये देखें, C1 C2 C3 ये किस में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं अभी बता रहा था इसको। तो इसमें क्या होगा, इसमें निकालना पड़ जाएगा अगर हमें Cp, तो कौन से फार्मूले को यूज करेंगे? इसमें ये फार्मूला तीसरा और लिख लेंगे रिमार्क कि Cp हमारा क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये फार्मूला है। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे दिखा देंगे। तो Cp इट इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो 3 प्लस 3 प्लस 3। ये Cp इट इज इक्वल टू क्या होगा, 9 माइक्रोफैरड, इसका आंसर आ जाएगा। ये ऐसे अगर कोई कहने लगा कि बेटा इस पर आवेश की निष्पत्ति क्या होगी, आवेश का अनुपात क्या होगा, तो Q1 रेशो Q2 रेशो Q3, क्योंकि तीनों धारिताएं बराबर हैं तो धारिताओं का अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 3 इस वाले फार्मूले से। तो ये इससे क्या आ जाएगा, 1 रेशो 1 रेशो 1। तो इस तरह की हम रिमार्क याद रखेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पॉइंट हेल्प्स करते हैं, नोट कर लें। संधारित्रों का श्रेणी संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। स्टेटमेंट देखिए इसका क्या है बेटा, जब दो या दो से अधिक संधारित्र किन्हीं दो संधारित्रों को, हाँ, जब दो या दो से अधिक संधारित्र किन्हीं दो बिंदुओं के बीच इस प्रकार जुड़े हों, जब दो या दो से अधिक संधारित्र किन्हीं दो बिंदुओं के बीच इस प्रकार जुड़े हों कि संधारित्रों की प्लेटें एकांतर क्रम में जुड़ी हों। संधारित्रों की प्लेटें एकांतर क्रम क्या होता है बेटा, पहली यहां जुड़ गई, दूसरी इसके पहले से जुड़ गई, फिर दूसरी उसके पहले से जुड़ गई और फिर नेक्स्ट लास्ट में जुड़ी, एकांतर क्रम में जुड़ी हो, अल्टरनेटिवली कनेक्टेड हो, तो इसे संधारित्रों का क्या बोलते हैं, श्रेणी संयोजन कहते हैं। श्रेणी संयोजन कहते हैं। श्रेणी संयोजन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जैसे इससे आवेश आएगा वो आवेश हर संधारित्र से बराबर मात्रा में फ्लो होगा, यानी कि जितना स्रोत इसे आवेश देगा वो आवेश इस पे भी इतना ही होगा, इस पे इतना ही होगा, इस पे इतना ही होगा। परंतु ध्यान रहे इनके विभवांतर अलग अलग होंगे। पहले संधारित्र का विभवांतर V1 मानना पड़ेगा, दूसरे संधारित्र का विभवांतर V2 मानना पड़ेगा, तीसरे संधारित्र का विभवांतर V3 मानना पड़ेगा, यानी कि ये सब अलग अलग होंगे। तो इस संयोजन की तुल्य धारिता, मतलब इन तीन संधारित्रों को मिलाकर अगर एक संधारित्र बनाना चाहें तो संयोजन की तुल्य धारिता क्या होगी, संधारित्र की तुल्य धारिता क्या होगी। इस संयोजन की तुल्य धारिता CS का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की धारिताओं के, सभी धारिताओं के या सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अर्थात 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये इसकी इक्वेशन है। इसको प्रूफ करेंगे हम, स्क्रीनशॉट लेंगे हम, स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, अब मैं लेता हूं इसका प्रूफ। बेटे क्या करते हैं, प्रूफ। मैंने प्रूफ के लिए देखिए हमने क्या करना है, प्रूफ में हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 हैं, चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़कर किसी वैद्युत स्रोत के साथ जोड़ी गई हैं, या C1 C2 C3 को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। स्रोत द्वारा दिया गया आवेश Q है और संधारित्र, हर एक संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर क्रम से V1, V2, V3 है। तो अब हम निकाल लेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। अब कैपिटल V हमारा होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 ऊर्जा संरक्षण के नियम से। V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल होगा, V के बराबर होगा। और ये कौन सा नियम है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब हमारा काम क्या है, V1 की वैल्यू निकालना। अब V1 क्या होगा, V1 होगा बेटा Q/C1, V2 क्या होगा Q/C3, V3 क्या होगा Q/C4, सॉरी जल्दबाजी में, ये C2 होगा और ये क्या होगा बेटा C3। ओके, अब हम करना क्या है, हमें V1, V2, V3 के जो सारे मान हैं इसको हटा दे, इसकी जरूरत नहीं है। अब जो हम यहां देख रहे विभवांतर V1, V2 और V3 की जो वैल्यूज हैं कहां रख देंगे, पुट इन फर्स्ट। कहां रख देना, पुट इन 1 में रख दें आप इनको। जैसे ही आप 1 में रखेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, कैपिटल V बराबर
Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3। कैपिटल V बराबर Q कॉमन निकाल लें, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमें तो संधारित्रों की तुल्यधारिता निकालनी है, और किस में निकालनी? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता हमेशा किसी भी एक दिए हुए संधारित्र की जो सबसे छोटा संधारित्र है उससे भी कम आएगी। तो यहां पर अगर हमें तुल्यधारिता निकालनी है तो हम क्या करेंगे? तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र प्रयोग करेंगे जिसको आवेश Q देने पर प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या हो? कैपिटल V हो। यदि यहां निकाल देंगे, यदि तुल्यधारिता कितनी है बोलो? तुल्यधारिता CS हो तो समझने की बात है, Q हमारा मस्ट भी होना चाहिए CS इंटू V। Q बराबर किसका होना चाहिए? CS इंटू V। या मैं ये कह दूं कि V हमारा क्या होना चाहिए बेटा? Q बटे CS। देख ला, V इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन CS। और ये वैल्यू अगर मैं कहां रख दूं? पुट इन टू में रख देता हूं तो मेरा क्या रिजल्ट बनेगा? Q बटे CS। यहां रख दिया मैंने Q एज इट इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और जब मेरा एक Q से Q कैंसिल होगा तो मेरा नया रिजल्ट क्या बनेगा? 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बेटा ये हमारा प्रूफ हो गया। यही हमें इसको क्या करना था? प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। ध्यान रहे, समांतर क्रम में तुल्यधारिता मैक्सिमम होती है और श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता मिनिमम होती है। और श्रेणी क्रम की जो तुल्यधारिता है, जो भी जितने भी आपने श्रेणी क्रम में संधारित्र लिए हुए हैं उन सभी संधारित्रों में जो सबसे कम धारिता का संधारित्र है उससे भी कम होगी। तो ये आएगा 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इज दैट क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं इसमें 2-3 रिमार्क्स बताऊंगा। ओके बेटा, अब इसका रिमार्क्स देखें। अब इसमें कैसे? इसमें 2-3 बातें आप याद रखें क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1, रिमार्क नंबर 1, इस संयोजन में आवेश सभी संधारित्र पर एक ही रहता है। मतलब हर एक संधारित्र का एक ही होगा। अगर स्रोत ने 10 कूलाम का आवेश दिया तो जितने संधारित्र हैं सब पर आवेश कितना होगा? 10 ही कूलाम होगा। ये बात आप याद रखेंगे। दूसरी बात ये बेटा, C1 रेशो C2 रेशो C3 इट इज इक्वल टू रेशो 1/V1 रेशो 1/V2 रेशो 1/V3। यानी कि इसमें जो धारिताओं का अनुपात है वह संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतरों के व्युत्क्रमण अनुपात के बराबर होता है। तीसरी बात यह है बेटे, अगर ओनली हमारे पास केवल 2 संधारित्र ही जुड़े हों और हमें इजिली एक ऐसा फार्मूला बना लें जिससे तुल्यधारिता आसानी से निकाल सके, तो ये याद रखें, दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया। आप इस फार्मूले में 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 ले लें, दोनों का एलसीएम ले लें C1 C2, तो C2 प्लस C1 डिवाइड ओवर C1 C2। उल्टा कर देंगे रिवर्स, तो CS इक्वल टू क्या होगा? C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये बात याद रखेंगे। एक इसका एग्जाम्पल ले लो बेटा। जैसे एग्जाम्पल हम ये लें, 4th में समझाने के लिए एग्जाम्पल लें कि हमने क्या करना है। ये ले लिया हमने 3 माइक्रोफैरड। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और हमें क्या निकालना है? CS। तो हमें पता है 1/CS क्या होगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/CS इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3 इट इज इक्वल टू 1। तो CS कितना होगा? 1 माइक्रोफैरड आएगा। एक एग्जांपल ये लें 3 के लिए। एक एग्जांपल और ले लें बेटा छोटा सा 2 के लिए।
पांचवा पॉइंट यहां दे देता हूं मैं। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये 3 माइक्रोफैरड है और ये कितना ले लूंगा 6 माइक्रोफैरड। कितना 6 माइक्रोफैरड। इसे क्या लिख दूं C1, इसे क्या लिख दूं C2। तो हमें क्या निकालना C, इसमें CS चाहिएगा तो दो ही लिए हैं, दो वाले केस में हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। C1 3 है, C2 6 है, 3 प्लस 6 है तो 3 6 जा 18 डिवाइड बाई 9, 9 2 जा आ जाएगा 18 माइक्रोफैरड। ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो पॉइंट्स हैं उन्हें याद रखेंगे, उसका फार्मूला याद रखेंगे। प्रूफ तो इसका आता नहीं है, तो इसमें हम एक तो फार्मूला ये याद रखें बेटा, एक ये बात याद रखें और आप इसको रिवाइज कर ले बार बार, एक दो बार पढ़ने से ये याद हो जाता है। कल मैं आपको इस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर यानी कि वैद्युत धारिता पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगा। Goodbye.